कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी, एडवोकेट श्रीमती मीना चंद्रवंशी, पुत्र आदित्य आरुष, पता सवलगढ़, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की अपना प्रसंग चल रहा है। महान आत्माओं का नेचर क्या है और अपना नेचर क्या है। अपना नेचर है कि हम अपनी इच्छानुसार जिंदगी जिएं और उसी कारण से हम उन्हीं बड़ों को चाहते हैं, उन्हीं भगवान को चाहते हैं, उन्हीं गुरुओं को चाहते हैं, उसी नमोकार मंत्र को चाहते हैं, वही व्रत करते हैं, वही जाप करते हैं जिसमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और ये अपना सबसे बड़ा दुर्गुण है, सबसे बड़ा दुर्गुण है। जहाँ हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो वहाँ यदि हमारा आकर्षण बढ़ रहा है तो समझ लेना हमारा कोई ना कोई अशुभ दिन शुरू हो गया है, डाउनफॉल चालू हो गया है। इसको बहुत व्यापक रूप से हमने समझा दिया है। कहीं भी किसी भी रूप में, चाहे वो धार्मिक हो अथवा सामाजिक हो अथवा पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, जहाँ जहाँ, फिर से रिपीट करता हूँ, जहाँ जहाँ हमारी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान हो और यदि वहाँ हमारा आकर्षण बढ़ रहा है, समझ लेना हमारा डाउनफॉल आने वाला है, बुरा होने वाला है, बुरे दिन आने वाले हैं। चाहे वो मंदिर भी क्यों ना हो, ये मंदिर, ये मूर्ति हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। सावधान, इच्छा की पूर्ति तो होगी लेकिन उसके बाद तुम्हारा विनाश होगा जो अकल्पनीय होगा। कोई पूजा पाठ व्रत के अंदर यदि तुम्हें भाव आया, इस पूजा पाठ से मेरी यह इच्छा पूरी होगी, इच्छाएं कह रहा हूं, समझ लेना इच्छा पूरी तो होगी लेकिन उसके बाद विनाश निश्चित है। किसी भी धर्म की क्रियाओं में ऐसा लगे कि ये धर्म की क्रिया करते समय हमारी इच्छा पूरी होगी, इसे निदान बंद बोलते हैं। रावण ने यही किया है, अर्धचक्री यही करते हैं। धर्म के माध्यम से वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। परिणाम होता है वो इच्छा की पूर्ति तो हो जाती है लेकिन नियम से नरक जाना पड़ता है। चक्री अर्धचक्रियों के नरक जाने का कारण यह नहीं है कि उन्होंने कोई पाप किया है। कोई चक्री पाप नहीं करता। रावण की एक छोटी सी घटना है, इतनी सी घटना से कोई नरक नहीं जाता, इतनी सी घटना से कोई नरक नहीं जाता। एक छोटी सी देर की घटना थी, एक थोड़े दिन के लिए वो परिणाम था, उसका नरक जाना तो निश्चित था। शेष नारायण प्रति नारायणों ने तो ऐसे कार्य नहीं किए, वे क्यों नरक चले गए? उन्होंने तो कोई पाप नहीं किए, उन्होंने तो कुछ बुरा नहीं किया। सारे अर्धचक्री कोई गलत नहीं करते, व्यसनी नहीं होते। रावण की एक छोटी सी घटना है, वो भी घटना नहीं है, वो 16 भवों की बहुत बड़ी कहानी है, दुर्घटना थी। रावण ने ऐसी गलती नहीं की है। रावण बराबर धर्मात्मा कोई नहीं था। पद्म पुराण के अंदर रावण के संबंध में क्या लिखा है? वरुण द्वीप के अंदर जब युद्ध करने गया, वहां जो उसने शालीनता का प्रवचन दिया, वरुण राजा की पत्नी रावण से प्रभावित होती है।
और रावण से प्रभावित होने पर रावण ने क्या उपदेश दिया है, अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी भी नहीं दे पाए। क्या गजब का उपदेश दिया पूज्य रवि शरणाचार्य, है ना। रावण ऐसा गलत आदमी नहीं था। विदेही के अनुसार जो कुछ हुआ वो एक अप्रत्याशित पूर्व जन्म की लिखी हुई कहानी थी, नियत था, निदत्त निकाचितता थी उसमें, वो होना ही था। उतने मात्र से वह नरक नहीं गया। जब उसका पूरा भाई बेटा मैंने देखा तब बोला कि नरक जाना तो वो पूर्व भाव में लिखा के आया था, पूर्व भाव में रजिस्ट्री करके आए थे कि तू जो बनेगा नरक जाएगा, चाहे तू अपहरण कर अथवा अपहरण नहीं करता तो भी नरक जाना था। पूर्व भाव में लिखी थी, रजिस्ट्री होके आया था, जन्म के पहले ही नियत था, क्योंकि उसने धर्म से अपनी इच्छा पूरी कराई थी। उसको 3 खंड का राजा बनने का भाव हुआ, 3 खंड का राजा, कि मैं एक दिन त्रिखंडाधिपति बनूं। और ये इच्छा पूरी कौन करेगा? मेरा मुनि व्रत, मुनि था वो। मैंने बहुत तपस्या की है, मैं मुनि हूं, और मैं मांगता हूं कि मैंने जिंदगी में मुनि व्रत में जितनी तपस्या की है उसका फल मुझे 3 खंड का राज्य मिले। ब्रह्मांड कांप गया। जिस मुनि पद से 3 लोक का नाथ बनता है उस दिन से तो अर्धचक्री बनने का मिला। लेकिन धर्म को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन बनाया, परिणाम उसे आज नरकों के दुख भोगना पड़ रहा है। धर्म को साधन मत बनाओ, धर्म साध्य है, साधन नहीं। धर्म को सिद्ध करो, संसार से धर्म की सिद्धि करो, धन से धर्म को साधो, धर्म से धन को मत साधो। धन को साधन बनाओ, धर्म को साधन बनाओ। इसलिए मैं विगत दिनों से कह रहा हूं, कोई भी इच्छाएं पूर्ति करने का भाव यदि व्रत से, नियम से, धर्म से आ रहा है तो त्याग देना। मैं धर्म से कोई, अपने बड़ों से कोई इच्छा की पूर्ति नहीं कराऊंगा, मैं दुर्योधन नहीं हूं। अब लोगों ने कल प्रश्न उठाया था, एक प्रश्न आया था कहीं महाराज जी के द्वारा कि फिर ये शांति धारा करना, ये करना, ये इच्छाएं नहीं है, ये समस्या का समाधान है। दवाई खाने की इच्छा होती है कि दवाई खाना मजबूरी होती है? ये इच्छा में नहीं आएगा। मैंने सुंदरी ने कुष्ठ दूर करने के लिए विधान किया, इच्छा में नहीं आएगा, तो समस्या का समाधान है। संकट आने पर आपने शांति धारा की, इच्छा की पूर्ति नहीं है, ये तो समाधान है। क्योंकि वह समस्या नहीं हटेगी तो आप धर्मात्मा नहीं बन पाओगे, वह समस्या नहीं हटेगी तो आप सामायिक नहीं कर पाओगे, पूजा नहीं कर पाओगे, आप धर्म नहीं कर सकते। इसको इच्छाओं में मत लो, इस समस्या का समाधान। अब किसी ने कहा कि मेरा मकान बन जाए भगवान, मेरे बेटे की शादी हो जाए, ये इच्छाएं नहीं हैं, ये व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्थाएं चाहिए, रहने को मकान चाहिए। बेटा बिटिया है, यदि वो बैरागी नहीं बन रहा है, मुनि नहीं बन रहा है, तो क्या करें? यदि उनका शादी विवाह नहीं करोगे तो वे और उच्छृंखल हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे, और बदनाम करेंगे, व्यसनों में चले जाएंगे, क्योंकि संयम तो उनके पास है नहीं। तो ये व्यवस्था है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में विवाह को वासना का कारण नहीं कहा, उन्होंने कहा ये सामाजिक व्यवस्था है। व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया। आप ग्रस्त हैं, यदि आपका बेटा बिटिया मोक्ष मार्ग पर नहीं जाते हैं तो आपका कर्तव्य है कि आपको उचित कुल में उसका विवाह आदि करके परिवार और समाज की व्यवस्था करें। ये इच्छा नहीं है।
रहने को मकान चाहिए है, ये इच्छा नहीं है, ये व्यवस्था है। जो कुछ भी आप गृहस्थी में करते हैं, जो एक गृहस्थी की जरूरत है, जो एक गृहस्थी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन है, ये सब व्यवस्था है। राजा राज्य को सुरक्षित करने की भावना कर रहा है, इच्छा नहीं है, ये उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है। राजा क्या करेगा? उसने शांति धारा की, है भगवान मेरे राज्य में सदा हरियाली रहे, मेरा राज्य सदा सुखी रहे। ये इच्छा में आएगा कि कर्तव्य में आएगा? कर्तव्य में आएगा, इच्छा नहीं है। लोग यही समझ नहीं पा रहे इच्छा का अर्थ क्या होता है। हे भगवान अगले भाव मेरा शरीर स्वस्थ हो, प्रजा सुखी रहे, ये इच्छा नहीं है, ये व्यवस्था है, कर्तव्य है। शरीर स्वस्थ रहेगा हम धर्म ध्यान करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा हम सामाजिक प्रयोग करेंगे। मेरा आहार ठीक हो जाए, ये भावना किया महाराज का आहार ठीक हो जाए, ये इच्छा नहीं है, ये कर्तव्य है। क्योंकि उनका आहार ठीक होगा तभी तुम्हें प्रवचन मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा प्रवचन? करो, मुझे तो क्या करो, आज के बाद हमारे आहार ठीक होने की कोई इच्छा नहीं करेगा। मत करो, मैं तो रोज को अंतराय हो जाए भगवान, हमें तो क्या, मेरा क्या जाता है बेटा, तुम्हारा क्या होगा ये बताओ। अपन को तो अच्छा लगेगा लेकिन घाटा तो तुम्हारा है। ये इच्छाएं नहीं है, ये कर्तव्य है। अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, ये इच्छाएं नहीं है, ये व्यवस्थाएं हैं। यदि इच्छाएं होती तो समंत्रभद्र महाराज इच्छाओं का निरोध नहीं करने की कहते, इच्छा निरोध तपा नहीं कहते, निकांक्षेतन नहीं कहते, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति जी नहीं पा रहा है। अर्थ और काम पुरुषार्थ, दो पुरुषार्थ कहे, ये दोनों पुरुषार्थों को यदि इच्छा में डाल दोगे तो फिर निकांक्षेतन हो ही नहीं सकता। जब जब तुम अर्थ कमाओगे निकांक्षेतन झूठा, जब जब तुम काम पुरुषार्थ करोगे निकांक्षेतन झूठा, झूठा है। क्योंकि ग्रस्त को उपदेश दे रहे हैं पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज, वहां निकांक्षित बन की वर्णना कर रहे हैं। कौन ग्रस्त है जो काम पुरुषार्थ से रहित हो जाएगा? क्या सभी ग्रस्त ब्रह्मचारी हैं? क्या चक्रवर्ती आदि ब्रह्मचारी थे? तीर्थंकर ब्रह्मचारी थे? नहीं थे। तो क्या वो सम्यक दर्शन से रहे थे? क्या उनका सम्यक दर्शन सदोष था? जैन दर्शन के सूत्र चिंतन मांगते हैं, व्यापक चिंतन होना चाहिए। निकांक्षित अंग पर जाकर के यदि हम पूरे आगम को देखें, महापुरुषों को देखें, निकांक्षित अंग तीर्थंकर का निकांक्षित अंग निर्दोष होता है कि सदोष? तीर्थंकर का निकांक्षित अंग छायक सम्यक दृष्टि का है कि नहीं है? पक्का है। तीर्थंकर का तो है ही। अब वे तीर्थंकर ने शादी की है कि नहीं? बच्चे पैदा किए कि नहीं? अरे तुम भी लगे रहो मुन्ना भाई। अपनी बात आती इतने जोर से हो बोलते हैं, बाद में वे मुनि बने कि नहीं? अब नहीं बोलोगे। अब देखिए, तीर्थंकर आदि छायक सम्यक दृष्टि हैं और काम पुरुषार्थ उन्होंने किया है, वो इच्छाओं में नहीं आएगा, वो कर्तव्य और व्यवस्था में आएगा। विवाह का जो फल है वो उसमें आएगा, विवाह करने का अभिप्राय है वो उसमें आएगा, कुल वृद्धि में आएगा, कुल दीपक में आएगा, कुल दीपिका में आएगी, एक संसार की व्यवस्था में आएगा। काम पुरुषार्थ इच्छा नहीं है। इन इच्छाओं को इच्छा मत कहो। इसलिए समंत्रभद्र महाराज जैसे गृहस्थ को निकांक्षित कह रहे हैं और गृहस्थ तो पल पर पे इच्छाएं कर रहा है, धर्म से इच्छाएं कर रहा है, एक मिनट भी तुम्हारा बिना इच्छा के नहीं निकलता। अच्छी बुरी इच्छाएं सब होती हैं, लेकिन यहां तक की भी होती हैं कि दुश्मन सामने आ रहा है, इसको मारने की इच्छा है, इसको हराने की इच्छा है। बोलो है कि नहीं? है। लेकिन ये इच्छा नहीं है, ये देश की रक्षा है, सुरक्षा है, आप राजा हैं।
दुश्मन को हराने का इच्छा होगी, आपको जिताने की इच्छा होगी, युद्ध में जाएगा जीता, मेरा राज जीतना चाहिए, ये इच्छा नहीं है, ये सुरक्षा है। इंटेंशन क्या है, अभिप्राय क्या है, और वो सब अभिप्राय को पकड़ करके हम यदि चलेंगे और महापुरुषों को सामने पेश करेंगे तो हमें इच्छा में और कर्तव्य में, व्यवस्था में अंतर आ जाएगा। और मैं इच्छाओं पर प्रहार कर रहा हूं, व्यवस्थाओं पर नहीं। मैं तुम्हारी व्यवस्थाओं को चकनाचूर नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी व्यवस्था है कि मेरा बेटा पढ़ करके अच्छी नौकरी लगे, ये मैं इच्छा नहीं मानता हूं, ये कर्तव्य मानता हूं, ये व्यवस्था मानता हूं। राजा युद्ध में जीते, ये इच्छा नहीं है, ये कर्तव्य और व्यवस्था है। जितने भी तुम्हारी संसार क्रियाएं मैंने 2-3 भागों में बांट दिया, व्यवस्था, कर्तव्य और समस्या। संकट दूर करने की इच्छा कर रहा है कोई सम्यक दृष्टि, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर संकट है और वो माला फेर रहा है, मेरा संकट दूर हो। हमने पेश किया था कल उदाहरण सुलोचना सती का। सुलोचना सती 8 दिन अपने पति को जिताने की इच्छा की मंदिर में। सती सीता ने अपने पति की सुरक्षा के लिए भगवान का जाप किया अशोक वाटिका में, पूज्यवर रविशरण महाराज। जब राम रावण युद्ध चल रहा है उस समय सीता की भावना देखो क्या कर रही है, हे भगवान मेरे पति की रक्षा करना, रावण बलशाली है, रावण मायावी है और हमारा पति मायावी नहीं है, रक्षा करना। हनुमान को जब बंदी बनाया, सीता ने हनुमान की मुक्ति की इच्छा भगवान से की, नमोकार मंत्र का जाप किया। जब हनुमान को रावण ने बंदी बना लिया, हे भगवान पवन सुत को मुक्ति दिलाओ। इच्छा की बंदी बनाने के बाद सुरक्षा करने की, ये इच्छा नहीं है, ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? यदि यही हो जाए तो सारी करुणाएं, सभी संसार के जीव सुखी रहे, ये इच्छा है, ये इच्छा नहीं है, कर्तव्य है, करना ही चाहिए। तो समस्याएं, संकट दूर करने का भाव आवे तो उसे इच्छा नहीं, धर्म से समस्या मानना। जब कोई इच्छा पूर्ति, संसार की जरूरी वस्तुओं की मांग आवे तो वह इच्छा नहीं है, व्यवस्था है। जब दूसरे के हित सुखी बनाने की बात है, अपने आत्मीजन को, स्वार्थ के कारण कह रहा हूं, किसी स्वार्थ संबंध के कारण भी किसी के प्रति अच्छी इच्छा करना, ये इच्छा नहीं है, कर्तव्य है। और ये तीर्थंकरों ने भी किया है। हरिवंश पुराण में आया कि जैसे जरासंध ने चक्र फेंका, नेमिनाथ घबरा गए। उन्होंने कहा कि कृष्ण जी का प्रहार नहीं हो जाए। उन्होंने इच्छा की कृष्ण जी बचना चाहिए और नेमिनाथ आगे आ गए और कृष्ण जी को बचाया। तो बोलो, अपने भाई को बचाना इच्छा है या कर्तव्य है? कर्तव्य। तो ये सारे कर्तव्य को, समस्या को, समाधान को 3 भागों में बांट लेना। रिपीट करता हूं, समस्या का समाधान, व्यवस्था और कर्तव्य, इन तीनों में अपनी जिंदगी को बांट देना। तीनों के बाहर यदि तुम गए, ना समस्या है, ना व्यवस्था है और ना कर्तव्य है, शराब की बोतल पीने की इच्छा है। अब इसको किस में ले ले? मैं समस्या में, व्यवस्था में कि कर्तव्य में? अय्यासी में। ये कहलाती इच्छाएं। ऐसी इच्छाएं पूर्ति करने का भाव रावण ने किया, अर्धचक्री करते हैं, परिणाम स्वरूप नरक जाते। तुम पाप करते हो, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान के नाम से मत करना, भगवान के नाम से नहीं करना। चोर करते हो, चोरी करो, लेकिन भगवान को साधन मत बनाना, धर्म को साधन मत बनाना। धर्म माला फेर करके, नरियल चढ़ा करके चोरी करने मत जाना,
क्योंकि ना तो समस्या है, ना व्यवस्था है, ना कर्तव्य है, पाप है। घर चलाना पाप नहीं है, धन कमाना पाप नहीं है, चोरी करना गृहस्थ के लिए पाप है। चोरी करते हैं, सब करते, लेकिन भगवान को बीच में मत लाना, गुरु को बीच में मत लाना। देखना क्या पाप होता है, कौन सी इच्छाएं मना की हैं। पाप तुम करो, नहीं कर छोड़ सकते हो तो मैं उसमें कोई ऐतराज नहीं करूंगा। बस उस पाप करने की सफलता के लिए बीच में देव शायद गुरु और धर्म को मत लाना। मैं कर रहा हूं। एक व्यक्ति था, दो चोर थे, वो दोनों ने एक स्थान पर चोरी करने का मन बनाया। कठिन चोरी थी, बहुत कठिन थी, बहुत कठिन थी, बहुत कठिन चोरी थी। जैसे वो जुगनू पिक्चर में होती है ना, जुगनू पिक्चर में बहुत कठिन चोरी थी। बहुत पुरानी पिक्चर है, राजेश खन्ना की। इतनी खतरनाक पिक्चर है कि जुगनू जहां रखी है, जुगनू यानी मछली है, वो इतनी तेजी, मार पंखा चल रहा है और पंखे के बीच में से निकलना है दौड़ लगा करके। और उस समय जुगनू का टोप भी बहुत चला था, एक टोपी चली थी जुगनू वाली। अब सभी बताएंगे कौन सी टारगेट में देखी थी। जाओ और बताएंगे कौन सी क्लास में बैठ के देखी थी। समझदार को इशारा। तो वहां जाना बहुत कठिन था। तो एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, देखो ऐसा है, हमारे बजरंगबली का उपासक हूं मैं, हनुमान जी का, और हनुमान जी मंगलवार को खुश होते हैं। बस मंगलवार आने दो, शवामणि बोलूंगा और अपन को सफल, पक्का इच्छा पूर्ति भगवान है, इच्छा पूर्ति बालाजी है। मंगलवार को उसने बोला, बालाजी बहुत कठिन काम है, मेरे बस की बात नहीं है और मैं आपका भक्त हूं, यदि इस चोरी में सफल हो गया तो शवामणि बोलूंगा। शवामणि होती उनके। दूसरा जैन था चोर, दोनों थे। उसने कहा, भाई देख, मेरे पारसनाथ चिंतामणि पारसनाथ है, वे रविवार को ज्यादा खुश होते हैं, और उसमें नन्हे मंदिर के पारसनाथ तो और चमत्कारी हैं। और वो चोर नन्हे मंदिर का आसामी था। अब नंदे मंदिर के आसामी का बोलो, पारसनाथ के प्रति श्रद्धा है कि नहीं, बोलो बताओ। पक्का। अरे महाराज बहुत चमत्कारी, इच्छा पूर्ति, इनके सामने जो इच्छा करो सब। तो उसने कहा रविवार को देखना। वो रविवार को आया, बोले भगवान आप तो इच्छा पूर्ति हो, हमारी इच्छाएं तो सब पूरी की, बस एक इच्छा और पूरी करना, फलाने यहाँ डाका डालना, उसमें सफलता दिलाना। और सफलता मिल गई तो 5 किलो चांदी का छत्र आपको चढ़ेगा। और उसको मालूम था कि पक्का हो जाएगा। जब अन्ना हजारे ने मीटिंग की भ्रष्टाचारियों के रूप में, तो मैं कटनी में था। तो महाराज एक नेता ऐसा आया है जो भ्रष्टाचार के ऊपर, रिश्वतखोरी पर अनशन कर रहा है। अरे मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर मैंने सोचा कि ये सफल होगा कि नहीं। कोई भी कार्य करता हूँ, मैं करूँ या दूसरे करूँ, मैं तुरंत दिमाग चलता है ये सफल होगा कि नहीं, मेरा नेचर है। तो मैंने कहा ये सफल होगा कि नहीं होगा। सोचते सोचते मेरा दिमाग का ये मर जाए तो भी सफल नहीं होगा। रिश्वतखोरी कभी बंद हो नहीं सकती, क्योंकि जो रिश्वतखोरी मंदिर से शुरू हुई है वो कभी खत्म नहीं होगी। रिश्वत किसे कहते हैं? मेरे इस कार्य के बदले ये मिल जाए तो हम ये देंगे। तुमने चोरी में सफल हो गया तो छत्र दोगे। छत्र किसमें गया? सुविधा शुल्क। मेरा कार्य हो जाए तो शवामणि, हो जाए तो, यही तो रिश्वत कह रहे थे और क्या। तो मैंने कि खत्म नहीं होगी। अब दोनों ने चोरी करने गए और काकताली न्याय से दोनों सफल हो गए। एक कहता मालूम, मैंने पहले ही कहा था बजरंगबली को शवामणि बोल दो, बस फिर तो बजरंगबली।
और दूसरा कहता मेरे पारसनाथ कम नहीं, मालूम छत्र बोल के आए थे। और दोनों ईमानदार थे। 5.25 किलो का छत्र बना करके नन्हे मंदिर में दे दिया। आसामी था ही वो तो। और उसने भी सवा मणि बालाजी की कर दी। अब देखना देखना कहाँ मिथ्यात आता है। और दोनों खुश, इतनी श्रद्धा बढ़ गई डबल। 8वें दिन पकड़े गए, क्योंकि जो भगवान का नाम लेकर के पाप करेगा वो पकड़ा जाएगा, नियम से पकड़ा जाएगा, नियम है। भगवान के नाम लेकर, धर्म का लेकर सुख भोगेगा, उसे नरक जाना ही पड़ेगा। पाप करने वाला नरक जाए कोई नियम नहीं। अंजन चोर बच गया, अंजन चोर बच गया, क्योंकि उसने धर्म के नाम लेकर पाप नहीं किया था, स्वयं पाप किया था, सुधर गया। और धर्म का नाम लेकर जो पाप करता है उसको सुधरने का कोई मौका नहीं मिलता है। धर्म को साधन बना के करता है, वो नियम से पकड़ा जाएगा। जब जब तुम कोई पाप धर्म का नाम लेकर करोगे, मैं नमोकार मंत्र की माला फेरता हूँ, पाप में सफल हो जाऊं, आज मैं जुआ खेलने जा रहा हूँ, मेरा पासा पड़ जाए, पड़ेगा, लेकिन एक बार तो जीत जाओगे, दूसरी बार ऐसे हारोगे कि सीधे वनवास में दिखोगे। नियम है ये, सिद्धांत बनाना। निदान बंद की परिभाषा को डेवलप किया है मैंने। और निदान कैसे बोलते हैं? धर्म कार्य को साधन बनाकर संसार के पाप को करने का भाव आना, ये निदान कहलाता है, साधन बनाना। 8वें दिन पकड़े गए। एसपी पूछता है कि भाई तुमने चोरी की, कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं, तुम तो ये बता दो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां तक जाने की, तुम्हारे पीछे कौन था, उसका नाम बताओ बस। हमें तुमसे तो कोई मतलब नहीं है, तुम तो उसका नाम बताओ कि तुम में इतनी हिम्मत, कौन था तुम्हारे पीछे, उसका नाम बताओ। अक्सर का पुलिस सही पूछती है, भाई तुमने तो किया, तुम्हारे पीछे। दूसरा कहता साहब आपको मालूम नहीं, हमारे पीछे बालाजी के रहान था, बालाजी को सवा मणि बोली थी तो बस उनने सब किया, वो सब कर लेते हैं। एसपी कहता कौन बालाजी? वही अंजनी पुत्र। बोले और क्या, वही तो थे। बोले तुम्हारे? अरे हमारे नन्हे मंदिर के पारसनाथ जी चिंतामणि दाता विधाता के हुक्म से जैन धर्म बड़े चलो, बोलो पारसनाथ भगवान। अरे इच्छा पूर्ति भगवान है। उनकी दम थी, उनकी दम पर हमने प्रवेश किया और हमने उनको एक छत्र बोला था। एसपी तो समझदार है, आईएएस ऑफिसर होते हैं। उन्होंने पंचायत रिपोर्ट बनाई कि दुनिया में कभी चोरी बंद नहीं हो सकती जब तक बालाजी को पारसनाथ को अरेस्ट न किया जाए, क्योंकि चोरी करवाने वाले तो ये हैं, रिश्वत ले लेकर के चोरों का साथ देते हैं। वारंट पहुंच गया बालाजी के पास। बालाजी कहते मैंने चोरी करवाई? ये आपका भक्त है कि नहीं? बोले है। समामणि आई थी कि नहीं? बोले आई थी। और अब कह रहे हो कि पारसनाथ को कहा चोरी का वारंट पहुंचा, आप चोरी करवाते हैं। बोले मैं चोरी, अचोर्य व्रतधारी, अचोर्य व्रत है मेरा। ये ज्यादा बातें मत करो। ये आपका भक्त है कि नहीं? है। और जो ऊपर जो छत्र लगा ये, बोले इसी ने चढ़ाया था। वाह पारसनाथ, छत्र लेकर चोरी करवाते हो और बाद में अचोर्य व्रतधारी बनते हो। बोलो कैसा रहा भक्त, जिन्होंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की, भक्त में चोरी में फंसवा दिया। इच्छा पूर्ति। बोलो अब आप बताओ पाप की कल्पना। तुमने इच्छा की पूर्ति कराई भगवान से और भगवान को चोरों की गिनती में ला दिया। बोलो इस पापी को क्या सजा दी जाए? किनको फंसाया? और एक ने किसी को नहीं फंसाया। उसने कहा मैंने अपनी दम पे चोरी की थी, मैंने अपनी दम पे चोरी की थी, चोरी की है मैंने। और एक कह रहा मैंने भगवान की दम पे चोरी की थी, भगवान मेरे साथ था, भगवान को छत्र मैंने दिया था। आप फैसला करो,
दोनों में सबसे बड़ा पापी कौन है? अध्यक्ष जी। अरे अभी कहने में क्या डर लग रहा है? हम सिंगई मंदिर की बात थोड़ी कर रहे हैं, तो नन्हे मंदिर की कर रहे हैं। निपटाओ। समझना महानुभाव, बहुत बड़ा पॉइंट है। उसने स्वयं चोरी की है, वो चोर है, पक्का है। और एक ने चोरी की, किनको फंसा दिया? जिन्होंने, भगवान ने बेचारे ने कभी मन से, वचन से, काय से कभी चोरी नहीं की, फिर भी उनको उस कार में फंसना पड़ा। बस ये पाप तुम मत करना। कितना बड़ा पाप है! ऐसे पापी को जिसने पाप किया हो और जिसने कोई पाप नहीं किया हो, उनको उसने फंसा दिया। जिन्होंने कोई पाप नहीं किया हो उनको यदि झूठ बोल के फंसा दिया, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या सलूट किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल इसके साथ क्या? आप ही बोल दो, आप ही बोल दो, क्योंकि आप ही हो वो। बस ये है पाप। इसके लिए निकांक्ष तंग आया है कि भगवानों से ऐसी इच्छाएं पूरी मत कराओ जिसमें भगवान भी बदनाम हो जाता है, धर्म भी बदनाम हो जाता है, स्वयं तो बदनाम होता ही है। तो पहला मोटिवेशन, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए। 3 अनुभूतियां हैं हमारे पास: ज्ञानुभूति, ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति। अभी महाराज जी ने कहा था, वीर सागर ने सुमन दिलाया, ज्ञानुभूति करने वाला व्यक्ति यही है जो हम इच्छानुसार जीना चाहता है। उसे ज्ञेय की अनुभूति होती है, ज्ञानुभूति होती है। और जिस ज्ञेय को देखता है उस ज्ञेय को वो जानता है यह ज्ञेय है। हमें भगवान के पास जाके भगवान की अनुभूति होती है, ज्ञानुभूति। मुनराज को देखकर मुनराज की अनुभूति होती, ज्ञानुभूति। हमने बाहुबली भगवान को देखा, हमें ज्ञानानुभूति हुई। हमने सुकौशल महाराज को देखा, ज्ञानानुभूति हुई। जिस वस्तु को हम देखते हैं अनादिकाल से, जब जब हमें ज्ञानानुभूति होगी, इसे सैद्धांतिक भाषा में निमित्त दृष्टि कहते हैं। निमित्त दृष्टि कहते हैं। और निमित्त दृष्टि मूढ़ दृष्टि। हम जब भी किसी को देखते हैं हमें निमित्त की अनुभूति होती है, मूढ़ दृष्टि कहलाता है, क्योंकि हमें निमित्त का अनुभव हो रहा है। ये निमित्त है, ज्ञेय की अनुभूति हो रही है। और ज्ञेय की अनुभूति करने वाला व्यक्ति, सिद्धांत में दूसरा नाम दिया औदैक भाव। औदैक भाव का अर्थ होता है कि हम किसी निमित्त को देखा और हम उसी निमित्त में अपना सब कुछ लगा दिया, उसी निमित्त रूप हो गए। भगवान को देखा, हम भगवान रूप हो गए। सुबह से उठकर शाम तक आप देखो कैसे निमित्त दृष्टि है। निमित्त दृष्टि वाला व्यक्ति कितना, तुम्हारे सामने तुम्हारा पिता आया, तुम्हें सम्मान का भाव आ गया। बेटा आया, अनुभूति किसकी हो रही है? पिता आया, अनुभूति किसकी हुई? पिता की। बेटा आया, अनुभूति हुई पिता की। भाई आया, अनुभूति हुई भाई की। गुरु आया, अनुभूति हुई शिष्य की। पत्नी आई, अनुभूति हुई पति की। दोस्त आया, अनुभूति हुई किसी की। तुम्हारी क्या अनुभूति है? जैसा कठपुतली आती जाए तुम्हारी वैसी अनुभूति होती जाए। तुम क्या हो? बेटा आ गया तो तुम बाप हो। बाप में सुख है, क्षण के सुख 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेटा के कारण तुम बाप हो। बेटा मर गया, बाप का सुख खत्म। तुम्हें बेटे का आनंद आ रहा है, बेटा मर गया तो बेटे का सुख खत्म। परिवार का आनंद, परिवार चला गया, आनंद खत्म। धन का सुख, धन चला गया, वो सुख। तुम मात कठपुतली हो, तुम्हारा कुछ अपना है ही नहीं, तुम्हारा सब कुछ पराया है। ये ज्ञानानुभूति कहलाती है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी, आत्मख्याति टीका प्रवचन सार, उनकी खुद की टीका में लिखा,
और उन्होंने उस बात को कहा कि तुम्हारे लिए गेय पकड़ में आ रहा है, तुम कुछ हो ही नहीं, जीरो हो। जैसा निमित्त आ गया वैसे ही तुम्हारी अनुभूति बनती गई। पिता आ गए, तुम्हें बेटे की अनुभूति हो गई, मैं बेटा हूं, ये मेरे। और पिता आ गया तो, भाई आ गया तो तुम क्या हो? ओरिजिनल। इन सबको हटा दो। इन सबकी अनुभूति सापेक्ष है, ये निमित्त कहलाती है। और इस अनुभूतियों में उलझ करके हम पूरी जिंदगी निकलते। भगवान आते हैं, हमें भक्त की अनुभूति हो जाती है। गुरु आते हैं, हमें शिष्य की अनुभूति होती है। सामायिक करना है, हमें मुनि की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैं मुनि हूं, मुझे सामायिक करना है। मैं मुनि हूं, मुझे प्रतिक्रमण करना है। मैं मुनि हूं, मुझे खड़े होकर हार लेना है। मुनि हूं इसलिए खड़े होकर हार लेना है। मुनि हूं इसलिए देख के चलना है। मुनि हूं इसलिए देख के चलना है। मुनि हूं इसलिए पीछे उठा के चलना है। ये सारी नैमित्तिक अनुभूतियां हमारे अनुभूति का विसर्गीय अनुभूति कर रहे हैं हम। अनुभूति से रहित तो कोई नहीं। दूसरी अनुभूति होती है ज्ञानानुभूति, ज्ञान की अनुभूति। मैं जान रहा हूं, मैं भगवान को देख रहा हूं, मैं महाराज को सुन रहा हूं। मैं अब महाराज की अनुभूति नहीं हो रही है, मेरी अनुभूति। मैं सुन रहा हूं ना, मैं समझ रहा हूं ना। महाराज समझा रहे हैं, ये बुद्धि नहीं रही, मैं समझ रहा हूं, ये बुद्धि आ गई। भगवान को देख रहा हूं, भगवान की अनुभूति नहीं, मैं भगवान को देख रहा हूं, ये अनुभूति ज्ञानानुभूति। निमित्त आ रहा है सामने, मैं इस निमित्त को पहचान रहा हूं। पिता की अनुभूति नहीं हो रही, बेटत्व की पुत्रत्व की अनुभूति हो रही। अभी क्या हो रहा था? ये मेरे पिता हैं। दूसरे में क्या हो रहा है? पिता की अनुभूति नहीं हो रही, मैं बेटा हूं, मैं जान रहा हूं ना मुझे क्या करना। मैं मुनि हूं, मुझे मालूम है कि उठते समय मुझे देख के चलना है। मुझे मालूम है कि मुझे खड़े होकर हार लेना है, मैं जानता हूं। ये ज्ञान है मुझे ज्ञान है कि मैं देख के चलना है, क्योंकि जीव मर सकता है। ज्ञान है मुझे, ज्ञानानुभूति। अनादिकाल से बहुभाग हमारा ज्ञानानुभूति में गुजरा। कुछ थोड़ा बहुत हमें बोधि प्राप्त हुई, ज्ञानानुभूति में गए। तीसरी अनुभूति है आत्मानुभूति। यह है समय सार। इसलिए ज्ञान अलग है, ज्ञान चेतना अलग है। ज्ञान अलग है, ज्ञान चेतना अलग है। ज्ञान दर्शन से आगे कोई चेतना नहीं होती, लेकिन चेतना अलग है। ज्ञान से रहित आत्मा नहीं होती, लेकिन आत्मानुभूति ज्ञानानुभूति नहीं। व्यवहार में कहा जाता है ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति नहीं। आत्मानुभूति में भिन्न ज्ञेय की अनुभूति नहीं होती, ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। इसलिए आत्मा का स्वभाव ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञान भाव नहीं। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, ज्ञायक आत्मा का स्वभाव है। थोड़ा प्रश्न सूक्ष्म है, थोड़ा प्रवचन क्लिष्ट है, लेकिन अकेले ऊपर ऊपर की मलाई नहीं खाना, अंदर का माल भी खाना है। थोड़ा विषय क्लिष्ट है, थोड़ा सा, लेकिन उस तरफ हमें ले जाना है। कहीं हम ऐसा ना हो ज्ञानानुभूति मान करके, भगवान की अनुभूति मान करके, भगवान है, ये गुरु है, ये शास्त्र है, मैं मुनि हूँ, ये पिछी है, इसी मान करके हम धर्मात्मा बनने की इतिश्री करके जीवन का अंत ना कर दें। ये धर्म की कोई निशानी नहीं है। तुम ज्ञाता हो, जान रहे हो, जानने की अनुभूति हो रही है। मैं देख तो रहा हूं, देखने की अनुभूति हो रही है। मैं सुन तो रहा हूं, सुनने की अनुभूति हो रही है। मैं समझ तो रहा हूं,
समझने की अनुभूति हो रही। मैं खा तो रहा हूं, भोजन की नहीं, भोजन की नहीं, खाने की। पहले में तो क्या था कि अनुभूति में भोजन की, अब किसकी अनुभूति हो रही है? क्रिया की। मैं खा तो रहा हूं, मैं बोल तो रहा हूं, मैं तो सुन तो रहा हूं, मैं चल तो रहा हूं, मैं जीव को बचा तो रहा हूं, मैं सत्य तो बोल रहा हूं, मैं सामायिक कर तो रहा हूं, प्रतिक्रमण कर तो रहा हूं। ज्ञानानुभूति। इन दो अनुभूतियों तक ही हमारी सारी जिंदगी निकल जाती है और हमें धर्मात्मा बनने का अहंकार करके हम मर जाते हैं और पता चलता है धर्म हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आत्मानुभूति, ज्ञान नहीं, ज्ञान चेतना। ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है, ज्ञाता हमारा स्वभाव है, ज्ञायक हमारा स्वभाव है। ज्ञायक क्या? आत्मानुभूति क्या? ज्ञेय की अनुभूति नहीं, मैं किसको जान रहा हूं। ज्ञान की अनुभूति नहीं, मैं जान रहा हूं। मात्र उपलब्धि की अनुभूति, मुझे आनंद आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई इच्छित वस्तु आपने खाई और खाते समय जो तुम्हें आनंद आया, पकड़ने का प्रयास करना। विषय थोड़ा सूक्ष्म है, क्योंकि अवक्तव्य विषय को वक्तव्य का रूप देना कठिन होता है, फिर भी प्रयास करना चाहिए उदाहरण के माध्यम से। आपको किसी वस्तु खाने की रुचि है, बहुत अच्छा है, वो आपके मुख पे गया और जब आपको आनंद आया, उस समय तुम्हें वस्तु का अनुभव हो रहा है, जिह्वा का अनुभव हो रहा है कि मात्र आनंद का अनुभव हो रहा है? समझना थोड़ा। वस्तु भूल गए हम कि मैं क्या खा रहा हूं उस एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए आनंदानुभूति। ये ज्ञान में नहीं आता है कि मैं क्या खा रहा हूं, और रसना का भी आनंद नहीं आ रहा है कि मैं रसना इंद्रिय से स्वाद ले रहा। मात्र एक क्षण के लिए आनंद आता है। बस ऐसी अनुभूति जब बाहुबली भूल जाए, मैं बाहुबली को देख रहा हूं, बाहुबली सामने है नहीं, मात्र एक ऐसी अनुभूति, उनकी उस दशा को देख करके जो आनंद की अनुभूति पकड़ों में, वह कहलाती है आत्मानुभूति। वहां से धर्म शुरू। और उस आत्मानुभूति में बाधक बना है हमारी इच्छाएं, हमारा सोच जो हमने मना रखा है। हमें किमिक्षिक वरदान मिलना चाहिए, हम किमिक्षिक जिंदगी जीना चाहते हैं। ये सबसे ज्यादा खतरा है। दूसरा खतरा है अपनी जिंदगी का। पहली बात तो इच्छाएं उठना ही हमारे लिए। महाराज कौन से चाहिए? मंदिर कौन सा चाहिए? नन्हे मंदिर महाराज, नन्हे मंदिर। आप तो नन्हे मंदिर चलो बस, बाकी तो ठीक है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप हमारे मंदिर चलो, 4 महीने में एक पैर पे खड़ा रहूंगा। तो मैंने कहा एक पैर पे मैं ही खड़ा नहीं हो पा रहा। तो महाराज जी ऐसा कहने में आप वहां चलो, पूरा सब धंधा पानी सब छोड़ दूंगा, आप हमारे मंदिर चलो। तो मैंने कह दी नहीं गया तो दूसरे मंदिर चला गया। तो महाराज ठीक है, जिस दिन प्रवेश करोगे उस दिन दर्शन कर लूंगा, फिर निष्ठापन पे आ जाऊंगा बाद में, आप जानो आपका काम जानो। महाराज को चाहा तो कैसा? इच्छानुसार। इच्छानुसार। महाराज इच्छानुसार हो, इतना ही नहीं है, इतना हो तो फिर भी ठीक है, नहीं महाराज का आना भी। अभी देखो मैं कह दूं कल से मैं सिंगई मंदिर में जाऊंगा, अरे सिंगई जी फूले नहीं सुनाएंगे, महाराज जी आप, इनका आनंद चौगना हो जाएगा। और कांच का कह रहे हैं तो आज रात में कांच के मंदिर में दिवाली मनाई जाएगी, दिवाली मना लेंगे। कहो महाराज जी कल इच्छानुसार, इच्छानुसार महाराज का, महाराज भी इच्छानुसार चाहिए, स्थान भी इच्छानुसार चाहिए। महाराज का आहार हो रहा है इसमें मजा नहीं है, हमारे चौके में होना चाहिए। झूठ मत बोलना,
महाराज का आनंद आ रहा है कि तुम्हें अपने चौके का आनंद आ रहा है? पड़ोसी में होते ही, जैसे हम लोग आज चौके में निकलते ना, तो जब देखते हैं खिला हुआ चेहरा रहता है, और जैसे ही एक कदम आगे बढ़ा, वो तो गनीमत है कि हम लोग लौट के नहीं देखते। ऐसा बच गिरता है। अरे भाई, तुम्हारे महाराज का हाल ठीक हो जाए, महाराज आपसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपका हाल तो जहां ठीक होवे सो होवे, बस कहां होवे? इच्छानुसार। इच्छानुसार। ये जो राग की कणिका है, इच्छानुसार जिसे राग कहते हैं, और यही आग हमारे सब किए कराए को भस्म कर देती है। इसलिए ये तीसरा मोटिवेशन आपको, कहीं आपको इच्छाएं पूरी कराने का किसी अपनों से बड़ों के प्रति परिणाम तो नहीं है। ये आज तीनों मोटिवेशन लेकर के 24 घंटे का होमवर्क, 24 घंटे का होमवर्क, आज का मंत्र, आज का सूत्र, आज की जिंदगी का सबसे बड़ा चूद, कि मैं अपनी जिंदगी की वह भावना कर नहीं पाओगे जल्दी। ऐसा मत समझना कि चुटकी बजाते हैं। प्रवचन दे रहा हूं, मुझे भी साधना करना पड़ेगी, मैं भी अभी नहीं हूं उसमें। मत समझना कि मैं इस सबको कर चुका हूं। मैं भी एक श्रोता हूं तुम्हारे समान। मैं अपनी वाणी नहीं बोल रहा हूं, मैं जिनवाणी बोल रहा हूं। जिनवाणी तो सुधा सागर भी सुनता है। अरे मेरा प्रवचन कहाँ है? मेरा प्रवचन होता तो मैं नहीं सुनूं, तुम्हें सुनाऊं। ये तो प्रवचन किसका है? उसका गवाह है। अब मैं अभी हाल तुम खड़े हो गए, मैं एक घंटे से बोल रहा हूँ, हाँ पौन घंटे मान लो, आधा दिन हम 3 लोगों ने बोला, प्रवचन तो हमने दिया। गला किसका सूखा? पसीना किसका सूखा? और अभी तुम कहोगे जिनवाणी के ज्ञान थे, मर गए हम गला सुखा सुखा। अरे भाई बोलो ना सुधा सागर की वाणी से। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, मुझे मालूम है। तुम्हें मेरी वाणी सुनना ही नहीं है। तुम मेरी वाणी सुनने आए नहीं हो, तुम तो जिनवाणी सुनने आए हो, इसलिए नजरा है। अलमारियों में गुरुओं के शास्त्र रखे हैं सारे, कुंद कुंद भगवान के, सबके गुरुओं के रखे ना। और देखना ये बदमाश लोग वहां रखेंगे, तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी। अरे बदलना नहीं, बहुत बड़ा रहस्य है। भली आचार्यों ने लिखा है, भली मुनिराज बोल रहे हैं, लेकिन सुनने का भाव है कि मैं जिनवाणी सुन रहा हूं, तभी सम्यक दर्शन होगा। तुम्हें भाव आ गया कि मैं महाराज की वाणी सुन रहा हूं, वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं है, क्योंकि महाराज प्रमाणिक नहीं है, छद्मस्त हैं, वे कुछ नहीं जानते हैं। वो तो जानी हुई तुम्हें बता रहे हैं। जानने वाला कौन है? जिनेंद्र भगवान है। उनकी जानी हुई कोई बात को मैं समझा रहा हूं। मैं कुछ नहीं जानता। मैं हमेशा कहता हूं मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जितना भगवान जानते उतना मैं भी जानता हूं। भगवान जो जानते हैं वह मैं जानता हूं। मुझे कमजोर मत समझना। भगवान जो जानते हैं वो मैं जानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता हूं। भगवान जो जानते हैं मैं जानता हूं। प्रवचन सार चारे चूल का एक अक्षर भी, थोड़ा सा भी कंबड़, कुंद कुंद महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी जिनेंद्र भगवान जितना जानते हैं उससे थोड़ा भी कम जानता है वो सम्यक दृष्टि नहीं। यदि में वो दृश्य में वो वैसा ही है, उतना ही है, उसी प्रकार है। वो जो जानते हैं वो मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए जिनवाणी ही सुनना मेरी बात। अब बताओ, अब तुम मैंने प्रवचन में जिनवाणी सुनी कि सुधावाणी? जिनवाणी। तो जिनवाणी सुनने का अधिकार तुम्हारा ही है कि हमारा भी है? तो मैंने अपना प्रवचन सुना है, तो ये मत सुनो आप अपनी बात सुनते हो। नहीं, मैं अपने मुख से खुद जिनेंद्र की वाणी सुन रहा हूं।
किया ये उपदेश, इसलिए अपन सब मिलकर के साधना करें, इच्छा रहित जीवन, इच्छा रहित जीवन। दूसरा भाव करें कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम किसी महाशक्ति का आश्रय नहीं लेंगे, क्योंकि वो इच्छाएं हमारी हैं, हम उन इच्छाओं को पूर्ति करने का भाव नहीं करेंगे। तीसरा सैद्धांतिक जो स्वाध्यायशील है, हमने दो भाषाओं में बोला एक ही बात को। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, स्वाध्यायशील नहीं हैं, उनको हमने इच्छा के अनुसार बोला, अपनी इच्छाओं के। और जो स्वाध्यायशील हैं, जो स्वाध्याय करने वाले हैं, इसे कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करें, ज्ञानुभूति, ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति। ये समय सार की भाषा है, ये अध्यात्म की भाषा है। और जो हमने इच्छा आदि वाली बात कही है, ये व्यवहार की भाषा है, लोक सम्मत भाषा है, बालकों की भाषा है। यहाँ दोनों बैठे हैं, बालक भी बैठे हैं और पालक भी बैठे हैं। इसलिए दोनों भाषाओं में हमें एक रूप में आना है, ज्ञानुभूति से ऊपर उठ करके ज्ञानानुभूति में आओ, और ज्ञानानुभूति से ऊपर उठ करके आत्मानुभूति में आओ। निमित्त बुद्धि से हटकर उपादान बुद्धि में आओ। भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की अनुभूति नहीं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति की अनुभूति नहीं, उपादान की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति होने। निमित्त सामने है, अनुभूति उपादान की है। चैतन्य कृति बहुत कठिन है, क्योंकि जिस कृति को वो अपनी रचना बनाना चाहते हैं, पहले वह रचना बनने योग्य है कि नहीं। दूसरी बात, वो रचना बनने को तैयार है कि नहीं। तीसरी बात है कि वो रचना बनने के बाद अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि नहीं। पराधीन है चैतन्य कृति, अचेतन कृति स्वाधीन है, किसी की जरूरत नहीं। एक कमरे में बैठ करके हम कविता लिख सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं। एक जंगल में बैठ करके हम कथा लिख सकते, किसी की भी कथा लिख सकते, किसी की भी, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन जब चैतन्य कृति को ही कथा बनाना हो तो जंगल में बैठ के नहीं लिखना पड़ता है। जिस चैतन्य को कथा बनाना है, वो चैतन्य को जागृत करना पड़ता है, योग्य बनाना पड़ता है। एक चैतन्य कृति लिखने के लिए, अभी पद्म सागर महाराज ने बताया ना, आचार्य श्री को इस कथा को लिखने के लिए 19 साल लगे। अरे आचार्य श्री तो कथा लिखने में माहिर है, शब्द के शिल्पी हैं, यूं कथा लिखी जाती है। लेकिन चैतन्य कृति को रचना बनाने के लिए उनको 19 साल उसको कृति के योग्य बनाया, रचना के योग्य बनाया, तब वो रचना बन गई। और रचना चैतन्य कृति जब बन जाती है तो चैतन्य बनाने वाला उतना खुश नहीं होता जितना कृति खुश होती है। अचेतन कृति लिखी जाती है तो अचेतन कृति लिखने वाला खुश होता है, आज मैंने एक पुराण लिख दिया। लेकिन चेतन कृति लिखी जाती है तो लिखने वाला खुश नहीं होता, जिसको लिखा गया है वो आनंद से भर जाता है। बड़ी विचित्र है। अचेतन किताब लिखते हैं ना तो कभी बड़े, मैंने एक किताब, बहुत आनंद है। लेकिन चैतन्य कृति जब लिखी जाती है तो लिखने वाला उतना खुश नहीं होता, जो रचा गया है वो खुश होता है, आनंद से भर जाता है। आज हम लोग आचार्य श्री की वो चैतन्य कृतियां हैं जिसमें आचार्य श्री हमें रच करके खुश नहीं हुए,
हम उनके हाथ से रचे गए, ये हमारा सौभाग्य है। बस मेरा भावना तो एक ही है कि जिंदगी में और प्रशंसा पा पाऊं या ना पा पाऊं, जिंदगी में और खुशी गुरु को लौटा पाऊं या ना लौटा पाऊं, दुनिया की बद्दुआ से हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। नील बसन पर रंग उछरना क्या, साधु का कलर नीला है, तुम लाख बद्दुआ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा जगत बद्दुआ देवे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और मैं डरता भी नहीं हूं। बस जिंदगी में प्रभु से प्रार्थना है कि बस मेरी जिंदगी में गुरु की बद्दुआ ना हो, कि गुरु के मन में कभी ये भाव नहीं आ जाए मेरे से गलती हो गई, इसे दीक्षा देकर के, मेरे से गलती हो गई इसे पढ़ा करके, पता नहीं कहाँ गलती रह गई, इसने तो हमें बदनाम कर रहा। बस ये बद्दुआ नहीं लेना, और सारे जगत की दुआओं की जरूरत नहीं है, किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। बस अपन सबको जिंदगी में एक साधना करना है कि हमारी क्रियाओं को देखकर गुरु के मन में ये भाव आ जाए, मैं ऐसे शिष्य को दीक्षा देकर धन्य हो गया। ऐसा शिष्य दीक्षा दी, कैसा शुभ दिन था, कैसे मेरे भाव में आया कि आज मैंने इसको दीक्षा देगी। जहां देखो वहीं से दुआ आ रही है, जहां देखो वहीं से प्रशंसा हो रही है। जो भावना मैंने की थी उससे एक कदम आगे निकला है। तो मैंने जो सोचा था कि ये करेगा, ये तो उससे एक कदम आगे निकला। बस गुरु के मन में इतना सा भाव आ जाए, महानुभाव, समझ लेना किसी दुनिया की दुआ की जरूरत नहीं, गुरु की यह दुआ काफी है। और इस साधना के लिए हमें पूरी जिंदगी भर ये दुआ किसी भी दिन मिल सकती है, और ये बद्दुआ भी किसी भी दिन। गुरु से मांगना नहीं, जिंदगी भर करो, और गुरु के मन में भाव आएगा एक दिन, और वो दुआ दे देंगे। और जिंदगी में कभी भी चूक गए तो बद्दुआ का भी कोई मुहूर्त नहीं है, और दुआ का भी। जिंदगी के अंतिम श्वास तक हमें ये दुआ लेकर के साधना करना है। और यह दुआ यदि अपनी जिंदगी में मिल गई तो हमारी मुनि दीक्षा सफल हो गई। जितने आनंद में हमें है, इतना ही आनंद हमारी दीक्षा से गुरु को आना चाहिए। आता है। खाने वाले को आनंद नहीं आता, खिलाने वाले को भी। चौके में बता दो ना, खाने वाले को आनंद आता है आहार दान में कि देने वाले को? कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिसमें खाने वाले को आनंद आता है, देने वाले को कुछ नहीं, वो बलाए टालता है। भिखारियों को देते ना तो तुम्हें उनको देने में आनंद आता है कि बलाए टालने में? लेकिन खाने वाले को, लेकिन वो दान नहीं है। दान वह है जिसमें खाने वाले को आनंद आवे या नहीं आवे, देने वाला धन्य हो जाता है। आज पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को दीक्षा दान में दी है, तो हमें आनंद आवे या नहीं आवे, है? पूज्य गुरुदेव को अनंत आनंद आना चाहिए, तभी हमारा दीक्षा लेना अपने आनंद का कारण है। और हम आनंद है और गुरु का आनंद है, तो फिर जिंदगी में आनंद ही आनंद है। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी, एडवोकेट श्रीमती मीना चंद्रवंशी, पुत्र आदित्य आरुष, पता सवलगढ़, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश।